मैं अतुल लाकड़ आज के इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं जिसका नाम है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इट इज आल्सो नोन एज ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस। इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, आईएएस, पीएसयूज एज वेल एज योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे भी 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, पीएसयूज, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, डिप्लोमा एग्जाम, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप घर पे कर पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर जनरली एक तरीके की एक प्रोसेस होती है और ये इसे हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी बोल सकते हैं या इसे हम ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो होती क्या है इसको हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन, देन उसके बाद इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस if it is a carry out in a very slow manner with the small difference of pressure। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसे हम ये भी बोलते हैं ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत स्लो मैनर में होती है और यही सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम समझेंगे भी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। अ प्रोसेस is said to be a quasi-static process if it is carried out in a very slow manner। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पूछता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि वेरी स्लो मैनर में होती है, वो होती है आपकी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विथ द स्मॉल डिफरेंस ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर होता है उसमें बहुत लिटिल अमाउंट में चेंजेस होता है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। The locus of a series of such equilibrium state is called quasi-static process। तो क्वासी जो है इसका मतलब ही होता है वेरी स्लो मैनर में, है ना, ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस होती है। तो जो भी सिस्टम होता है इसको आपको समझना है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे एक पूरा मैंने एक सिस्टम बना रखा है, ठीक है। सिस्टम के अंदर हम अगर प्रोसेस की बात करें, जैसे कि एक स्टेट ये है, स्टेट 2 है। अगर मुझे स्टेट 1 से 2 पे जाना है, ठीक है, तो आप ऐसे जाओगे तो इसमें जो ये जो स्टेट है ये डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 1 से 2 पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉइंट जो है वो कवर करना पड़ेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो होता क्या है, जब सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो उसमें जो बीच में आप देख रहे होगे जो जितने भी स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है वो स्लो मैनर में होना चाहिए। अगर फास्ट मैनर में होगा तो क्या होगा, उस सिस्टम के अंदर जो है जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत फास्ट मैनर में होंगे, जिससे कि सिस्टम फेल हो जाएगा या बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे एक तरीके से एक पिस्टन और उसके ऊपर लोड रखा है, ये पिस्टन और ये पार्सली लोड रख रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं इस लोड को सडनली रिमूव करूंगा, एकदम रिमूव करूंगा, तो पिस्टन जो है वो जैसे कि नीचे था ऊपर जाएगा या ऊपर था नीचे आएगा। तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो बहुत फास्ट मैनर में होंगे, ठीक है, और इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं पार्सली भाई इसी लोड को रिमूव करूं, एक एक करके मैं इसको रिमूव करते जाऊं, तो क्या होगा, यहाँ पर हम हर एक चीज को डिफाइन कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हम जो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर जो भी सिस्टम होते हैं, उसके अंदर जो भी साइकिल होता है, जो भी स्टेट चेंज होती है, वो क्वासी स्टैटिक मैनर में ही हम परफॉर्म करते हैं, स्लो मैनर में हम उसको परफॉर्म करते हैं। आपको लगता है
कि वो बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन उसकी हमने स्पीड जो है वो करके रखी हुई है, उसी को हम क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आप प्रोसेस इज सेड टू बी अ क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस इफ इट इज कैरी आउट इन अ वेरी स्लो मैनर विद द स्मॉल डिफरेंस ऑफ प्रेशर में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द लोकेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ सच इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे हर एक स्टेट को आप डिफाइन कर पाओगे, तो इसे हम बोलते हैं क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। मैं आपको इसको और एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ। यदि कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, इसको ध्यान रखना है आपको, कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तब सिस्टम के प्योर इक्विलिब्रियम के लिए जो सिस्टम होता है उसके हम मेनली बात करते हैं, जब सिस्टम प्योर इक्विलिब्रियम में होगा तभी हम उसके हर एक चीज को डिफाइन कर पाएंगे। सिस्टम के लिए स्टेट से होकर गुजरता है, मतलब अगर ये आपका सिस्टम है, अगर इसको आपको इक्विलिब्रियम में डिफाइन करना है तो सिस्टम जिस स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है, तब उन बिंदुओं पर जो भी उनके बिंदु हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन बिंदुओं पर जितने भी ये पॉइंट्स हैं पर सिस्टम इक्विलिब्रियम की अवस्था में हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि सिस्टम की अवस्था जो है, स्टेट जो है, परिवर्तन के दौरान उन सभी बिंदुओं पर जो भी फोर्स लग रहा हो, जो भी टेम्परेचर है, उनमें बहुत कम चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। अतः आइडियल कंडीशन जो है, जो भी आपकी इसमें आपको आइडियल कंडीशन जो है वो गेन करना है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो भी आपके इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, उनमें वेरी स्लो मैनर में चेंजेस होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रोसेस जो है आइडियल प्रोसेस मानी जाती है और इसे ही हम क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हम अजम्पशंस लेके चलते हैं। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस एक तरह की आइडियल प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हम हर जगह अप्लाइड करते हैं। इसे हम ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हर सिस्टम जो है, जैसे कि सिस्टम अगर टीडीसी टू बीडीसी जाता है तो हमें वहाँ पर लगता है कि सिस्टम का जो डिफरेंस है टीडीसी टू बीडीसी में जाने के लिए जो वो पहुँचता है, जो डिफरेंस है वो बहुत कुछ मिनिमम होता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो पूरे इंटरवल को डिफाइन कर देता है। हर एक पॉइंट में हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन कर देते हैं। तो इसलिए जो है हमें क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ा और इसी को हम मेन आइडियल मानकर जो है हर एक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हमेशा ये याद रखना, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन आपको, जितनी भी फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक तरीके से ये रिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन करता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हैं। हम एक तरफ सडन लोड रिमूव कर रहे हैं और एक तरफ हम पार्शियली लोड रिमूव कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को उसकी हर एक स्टेट को डिफाइन करना पड़ता है और उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्योर इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके हमें चलना पड़ता है, जब ही हम किसी सिस्टम को प्रॉपर डिफाइन कर पाएंगे। अगर सिस्टम फास्ट चेंजेस होगा तो वो फेलियर हो जाएगा, या उसमें हम जो बीच की जितनी भी जो स्टेट हैं, जो बीच की जितनी भी अवस्था है, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद इस टाइप से भी पूछ लेगा, या पूछेगा वेरी स्लो मैनर में कौन सी प्रोसेस परफॉर्म होती है, या ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस किसे बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटिव हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।